हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 35 सी लैंग्वेज इन हिंदी और इसमें हम सीखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट को ब्रेक करता है। ओके, यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू ब्रेक द लूप। यदि आप फॉर लूप में हो, वाइल लूप में हो या डू वाइल लूप में हो और कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जब आपको ब्रेक करने की ज़रूरत पड़े, ओके, और फॉर लूप से या किसी भी लूप से आप बाहर निकलना चाहते हो कंडीशनली, ओके, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू कंडीशनली जंप आउट ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, कोई भी ब्रैकेट हो तो वहाँ से कंडीशनली आपको जंप करना है बाहर। ओके, तो आप कर सकते हो। यानी कि हम देखिए, मैं एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। इंटीजर आई वेरिएबल में लेता हूँ यहाँ पर और फॉर लूप के अंदर लिखता हूँ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो ये फॉर लूप जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और 5 तक जाती है। ओके, और ये डिस्प्ले करती है प्रिंट एफ हेलो। तो हेलो को डिस्प्ले करती है कितने टाइम? 6 टाइम डिस्प्ले करेगी। ओके, ये देखिए आउटपुट इसका। तो ये 6 टाइम हेलो डिस्प्ले करता है। और यदि आपको कंडीशनली ब्रेक करना हो, ओके, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ मैं कंडीशन लिखता हूँ आई इक्वल टू 3। ओके, यदि आई की वैल्यू 3 आती है तो ब्रेक हो जाना चाहिए। ओके, तो देखिए पहले हेलो कितने टाइम डिस्प्ले होता था? 6 टाइम। अब देखिए अब क्या होगा, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 आएगी तो उसके लिए हेलो डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 3 नहीं है। ओके, फिर आई की वैल्यू 1 आएगी, 2 आएगी, तो 0, 1, 2 के लिए हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, पर जब भी आई की वैल्यू 3 आएगी, ओके, तो क्या होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो रन होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा तो ये जो वाइल लूप है उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। ओके, यानी कि यहाँ पर मैंने कंडीशन रखी, कंडीशन के बेस पर मुझे वाइल लूप को ब्रेक करना है, तो ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कंडीशनली इस तरीके से आपको जंप करना है आउट ऑफ द लूप, तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 बार ही हेलो डिस्प्ले होगा। ओके, जबकि ये वाइल लूप फॉर लूप हमने कितनी बार रोटेट की है? 0 से लेके 5, यानी कि 6 टाइम। 6 टाइम हेलो डिस्प्ले होना चाहिए, पर हमने ब्रेक कर दिया। कब ब्रेक कर दिया? जब आई की वैल्यू 3 आए तब। तो इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो यहाँ पर फॉर लूप के अंदर। ओके, इसी तरीके से वाइल लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा यूज़ आपने कहाँ पर किया था ब्रेक का? तो दूसरा यूज़ किया था हमने स्विच केस के अंदर। ओके, वहाँ पर हमने लिखा था स्विच, ओके, देन वेरिएबल नेम, यहाँ पर नंबर ऑफ केस, यहाँ की केस 1 ब्रेक, ओके, और केस 2 ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर हम स्विच केस के अंदर भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि जब भी कोई केस रन होता है तो उसके बाद दूसरा कोई केस रन नहीं होना चाहिए। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूँ, ओके, और केस 2 में वर्ल्ड लिखता हूँ मैं। ओके, तो क्या होगा कि आई की वैल्यू हमने क्या प्रोवाइड की है? 1। ओके, तो आई की वैल्यू 1 है तो केस 1 रन हो जाएगा। ओके, केस 1 रन होता है तो क्या होगा, हेलो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो अपना काम करेगा, यानी कि स्विच केस से बाहर निकल जाएंगे हम। ओके, ब्रेक का मतलब क्या है कि हेलो डिस्प्ले हो गया और ब्रेक, तो केस 2 और डिफ़ॉल्ट केस हमें रन नहीं करने हैं यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से
ब्रेक का यूज़ आप कर सकते हो ब्रैकेट में से बाहर निकलने के लिए। ये देखिए, ये स्विच केस का ब्रैकेट है, ओके। और यहाँ से हमें यदि बाहर निकलना है, ओके, कंडीशनली, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो हमने दो तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किए, एक फॉर लूप के अंदर और दूसरा स्विच केस के अंदर। तो स्विच केस से भी बाहर निकल सकते हो आप, फॉर लूप से भी बाहर निकल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ब्रेक स्टेटमेंट कंडीशनली ब्रैकेट में से बाहर निकलने के लिए यूज़ होता है, ओके। तो फॉर लूप के ब्रैकेट है, वहाँ से भी आप बाहर निकल जाते हो, स्विच केस तो वहाँ से भी आप बाहर निकल जाते हो, ओके, ताकि बाकी का स्टेटमेंट यहाँ पर रन ना हो, ओके। तो आपने इस लेसन में सीखा कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू ब्रेक द लूप एंड यूज टू कंडीशनली जंप आउट ऑफ ब्रैकेट्स। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।